सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अध्ययन कर रहे थे, इसका चौथा वीडियो है जो हम पढ़ते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली द्वंद्व हुआ आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए भाई, हमने इससे पहले पढ़ा है कि सब तरफ लपटें छा रही थी, सब तरफ युद्ध हो रहा था, सब लोग अपने युद्ध के लिए तैयार थे और झांसी की रानी ने बगावत कर दी थी। अब क्या करते हैं कि सबके प्रति युद्ध अगर चल रहा है तो क्या क्या वर्णन हो रहा है, आगे देखते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। गाथा मतलब होता है कहानी, मैदानों मतलब होता है ग्राउंड। अब मर्द मर्दानों, मर्दों के बीच एक अकेली नारी। लेफ्टिनेंट वॉकर उपाधि है ये। द्वंद्व मतलब होता है युद्ध। असमानों मतलब असमान। जख्मी, जख्म से लहूलुहान। हैरानी, भौचक्का हो जाना, हैरान हो जाना, शॉक्ड हो जाना। चलिए, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। किनकी गाथा? अब ये लोग नहीं याद कर रहे हैं इनको, तो इनकी गाथा को छोड़ करके हम कहाँ चल लेते हैं? अब इनकी गाथा को छोड़कर वहाँ चलते हैं, उस मैदान में चलते हैं जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के बीच में मर्द बन करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ रही है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब इन वीरवर की गाथाओं को छोड़कर हम झांसी के मैदान में आपको ले चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान बताती है, जहाँ पर झांसी की रानी जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के बीच में मर्द बनकर खड़ी हुई है, डटी हुई है अपनी झांसी और अपने देश के प्रति और अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा बड़ा आगे जवानों में। और उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचता है और जवानों के बीच छिपते छिपते आगे बढ़ते जाता है। रानी देख लेती है वॉकर आ रहा है। रानी ने तलवार खींच ली, द्वंद्व हुआ असमानों में। रानी ने उस समय अपनी तलवार खींच ली और दो असमान व्यक्तियों में द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। उस युद्ध में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध में और वाकर के युद्ध में, वाकर जख्मी हो जाता है और भागने लगता है। उसे हैरानी होने लगती है कि भाई ये महिला होकर ऐसा युद्ध कैसे लड़ सकती है। वो भाग जाता है। यह कहानी हम बुंदेलो हरबोलो के मुख से सुनते हैं और बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह युद्ध के मैदान में लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं भाई। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भाई, आगे हमने बताया कि जैसे कि झांसी की रानी मर्द की तरह युद्ध लड़ रही थी। अब आगे है रानी कालपी। कालपी मतलब होता है मृत्यु का संदेशा लेकर आने वाली, काल को भी हराने वाली। स्वर्ग, स्वर्ग मतलब भगवान के पास। स्वर्ग लोक, नरलोक, नरलोक आपने सुना होगा। सिधार मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। यमुना तट, यमुना एक नदी है। तट मतलब होता है किनारा। विजयी जिसकी जीत हो गई है। अधिकार मतलब अधिपत्य। ठीक है। रानी निरंतर आगे बढ़ रही थी और आगे बढ़ते बढ़ते अपनी दिशा से और दशा से सभी लोगों को
अचंभित कर रही थी। उसने आगे बढ़ते हुए ही 100 मील पार करते हुए ही काल की तरह अपनी